24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में तेंदुखेड़ा विधानसभा सबसे ज्यादा मजबूत घर चलो अभियान की तैयारी प्रारंभ। बूथ सेक्टर मंगलम का हुआ गठन। विगत दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर घर चलो अभियान के पूर्व की तैयारियों में कांग्रेस लग गई है। वहीं सभी जिलों के बूथ सेक्टर मंगलम का विस्तार कार्यक्रम चला जा रहा है। उसी क्रम में विधानसभा के तेंदुखेड़ा करपगांव मंडल की बैठक संपन्न हुई। जिले के अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, सभी पार्टी के नेतागण, पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी है। आदरणीय कमलनाथ जी ने 1 तारीख को देवास नगर से रोजगार जाकर एक बूथ अधिकारी का सवाल करेंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम भी 1 तारीख को प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी वरिष्ठ नेतागण, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सब नगर मंडल सेक्टर के हमारे अध्यक्ष, पदाधिकारी, जनपद, जिला, मंडी, निर्वाचित सदस्यगण, सरपंच और भी चुनाव हमारे संगीता प्रत्याशी भी चुनाव चुने, लेकिन कोई अपने क्षेत्र में अलग व्यवस्था कराने जाएंगे तो निश्चित इस तलाब आने वाले चुनाव को मिलेगा। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में आपको लेकर आना है कि चुनाव में किस जाति के परिवार रहते हैं, कांग्रेस में प्रभावशाली कितने लोग निवास करते हैं, कितने निर्वाचित अभी के पूर्व के जितने भी सरपंच, जनपद सदस्य, मंडी मेंबर, जिला पंचायत के उस ग्राम पंचायत में उस मतदान केंद्र निवास करते हैं, उनकी सूची आपके पास रहेगी। और अभी कोई चुनाव का समय नहीं, इसलिए कांग्रेस के हमारे नेता लोग जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन हमारे साथ कौन नहीं। इसका हमेशा आपके स्टीकर किसी के लगाओगे, स्टीकर मिलेंगे, इसका सस्ता कराएंगे, सस्ता के बाद संपर्क करेंगे, अपनी पार्टी की उपलब्धि फोल्डर पर्चा अपना उनको देंगे कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने क्या किया, 15 सालों से शिवराज जी ने क्या किया। और अब शिवराज जी के रास्ते में चल रहा है। मध्य प्रदेश की भारत की सरकार जिस प्रकार से इतनी तो तानाशाही न मुगलों ने की न अंग्रेजों ने की। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद देश की आम जनता के बारे में जिसके मन में अच्छा भाव न हो, अगर अच्छा भाव हो तो नीति अच्छी बनती है, अच्छा भाव नहीं है। विधानसभा चुनाव 2022 की नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन आज कुल 13 प्रत्याशियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज कराया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वा से प्रत्याशी उदयराज यादव, बांगरमऊ से कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी, सदर विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी युवराज सिंह चंदेल व सदर से ही बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह व भगवंत नगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी ब्रजकिशोर ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान कोविड के पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए नामांकन कराया गया। ब्रजकिशोर जी, बड़ी उठापटक के बाद आप पार्टी से टिकट लाए हैं, क्या लग रहा है, आप नैया पार लगा पाएंगे? पूरी 100% हमें उम्मीद है कि मैं नैया नहीं सब कुछ पार लगा देंगे। वहाँ क्या प्राथमिकताएं होंगी भगवान? प्राथमिकताएं बेरोजगारी, सड़कें, अन्ना जानवर, बेरोजगारी आप देख रहे हैं अराजकता किस तरह फैली हुई है कि मतलब स्कूली बच्चे जो पढ़ने के लिए जो अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसे ही मार नहीं पड़ती थी, जैसे आप निकाल के बच्चे मारे जा रहे हैं। ये कोई सरकार है? ये कोई सरकार का मुद्दा नहीं है। सरकार मतलब बच्चों, कम से कम बच्चों की तरफ तो ध्यान देना चाहिए कि बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे आप रोजगार नहीं दे सकते। अगर अपनी बात उठाते हैं तो आप लोग मारते हैं सड़कों पे, उनको घर से निकाल के मार रहे हैं।
ये कोई सरकार की प्राथमिकता हमें समझ में नहीं आई कि सरकार करना क्या चाहती है। कोई 3 काम भगवान नगर के बताइए जो आप विधायक बनने के बाद करना सबसे पहले प्राथमिकता। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही है कि जो अन्ना जानवर से हमारा किसान घर में सो नहीं पाता है, जंगल में पड़ा है उसका। दूसरा मुद्दा मतलब जो दलित शोषित समाज से पड़ा है उसके लिए हम काम करेंगे। अभी तक हम 20 सालों से करते आए हैं, उसी काम को लेके हम आगे बढ़े हैं। भगवान नगर में लड़ाई किसके बीच है आप? भगवान नगर में तो अभी सारे प्रत्याशी भी नहीं आए हैं, अभी सब प्रत्याशियों की हिम्मत नहीं पड़ रही मेरे सामने आने के लिए। हम तो ये चैलेंज करते हैं कि प्रत्याशी आए तो मेरे सामने, ठीक है। मैं यही प्रत्याशी की हिम्मत नहीं पड़ रही आपके हिसाब से? हमारी समस्या से वो पार्टी अपना देख रहे हो। आज जो नामांकन 3 दिन से शुरू है लगातार, फिर भी जो है पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार पा रही। एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। मेरी पार्टी ने तो दिया। अच्छा, अन्ना जानवरों के लिए आपके पास क्या? अन्ना जानवरों के लिए तो सरकार करे व्यवस्था, इसी वजह से सरकार गौशाला बने हुए हैं गांव में, उनमें व्यवस्था कराई जाएगी। हम भगवान नगर का चैलेंज करते हैं कि जितने गौशाला चल रहे हैं और सुचारू रूप से हम चलवाएंगे। आपने नामांकन कराया है, क्या अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरे अहम मुद्दे हैं महिलाओं की सुरक्षा और उनको स्वावलंबन बनाना। दूसरा मेरा है किसानों को आवारा पशु जो उनके खेत चल रहे हैं उनसे छुटकारा दिलाना। और तीसरा है हमारे जो बांगरमो की खस्ता हाल है पिछले 30 साल से, उसको पूरी तरीके से अपने पिता पंडित गोपीनाथ दीक्षित की तरह विकास की ओर अग्रसित करना। 17 और 20 दोनों चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली थी, क्या लगता है इस बार के परिणाम कैसे? इस बार 10 मार्च के बाद आपको परिणाम पता चलेंगे। मेरे यहाँ 17 में भी विजय मिली और अभी 20 में भी मिली, लेकिन काम के नाम पे शून्यता है। हर वर्ग परेशान है, हर कौम परेशान है और कुछ भी हमारे भाजपा विधायक ने नहीं किया है। ये आपको आने वाले 10 मार्च को रिजल्ट में पता चल जाए। लंबे समय से जनपद में कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा, इस बार आप किस उम्मीद से चुनाव? मुझे अपने कर्म पे, मुझे अपनी सेवा पे, मुझे अपने सम्मान पे विश्वास है कि अब की बांगरमो की जनता मुझे जीत जरूर हासिल कराएगी। आपकी फाइट किससे होने वाली है? हमारी फाइट सरकार से है। सरकार ने काम नहीं किया है, हमारी फाइट भाजपा सरकार से। जीत का अंतर क्या होगा? ये तो 10 मार्च को आपको पता चलेगा। मेरी मेहनत में कमी नहीं रहेगी, ये भी आपको 10 मार्च को पता चलेगा। आज पूरे प्रदेश का किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। लोग अपनी खेत की फसल ताकते हुए इस तरह के ठंडक में बड़े पैमाने पर मर रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता होगी इस क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश को किसानों को अन्ना साड़ों से मुक्त कराने का काम सरकार बनते ही किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, सारे के सारे मुद्दे कि हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता दिया है कि हम प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। जो पेंशन महिलाओं को 500 रुपये मिलती है उसको बढ़ा करके 1500 रुपये करेंगे। तो तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में, चाहे वो किसान हो, उनको धोखा देने का काम किया गया। कि नारा दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत में आएंगे तो किसानों की उपज का मूल्य दुगना करने का काम करेंगे। 5 साल में किसानों की उपज का मूल्य 25% से लेकर के 50% तक कम करने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया। और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे गरीबों को मिलने वाला मिट्टी का तेल और चीनी रही हो, उन सारी चीज़ों के दाम बढ़ाने का काम और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया। कुछ चीज़ों के दाम 40 से 50% और कुछ के गैस के तो दाम तो करीब 70-75% बढ़ाने का काम किया। तो आज जनता उन सारे सवालों का जो झूठ बोलने वाले हैं उनको सबक सिखाने जा रही है। एक बड़ा सवाल है, सपा से दावेदार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति सिद्धांत की राजनीति नहीं करेगा, जो व्यक्ति केवल पद पाने के लिए कहीं जाएगा, और जनता समझ रही कि उन 4.5 साल जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सरकार में रहें, शायद क्षेत्र के एक भी अपने स्वजातीय व्यक्ति की भी मदद करने का काम नहीं किया है। इसलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना वो प्रचार करेंगे उतना ही मेरा फायदा करेंगे। प्रमुख दावेदारी किससे है? दावेदारी खत्म हो गई। प्रतिद्वंदिता किससे होगी आपकी? प्रतिद्वंदिता किसी नहीं होगी।
जीत का जनता जो फैसला करने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। कितना अंतर होगा जीत का? मैंने बता दिया, दोनों की जमानत जब्त होने जा रही। कांग्रेस ने एक मुस्लिम चेहरा उतार दिया आपकी सीट से। कांग्रेस राणा की बेटी उषा राणा को उतारा गया पूर्वा की सीट से। उससे कोई फर्क क्या फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी के कुछ समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिम एक गरोठा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढेरी की पुलिस चौकी के पास वर्तमान गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए राकेश पाल का सैकड़ों समर्थकों के साथ स्वागत किया। राकेश पाल के सैकड़ों समर्थकों ने भी जवाहरलाल राजपूत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आसपास के सभी गाँवों में जनसंपर्क किया। विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर हमारे बीच में इस गरोठा समथल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक ऊपर कार्यालय और आप सबके चहेते श्रद्धेय आदरणीय बड़े भाई जवाहरलाल राजपूत जी हमारे बीच में जिला पंचायत ककरवई के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई शत्रुघ्न सिंह जी हमारे बीच में बामोर के ब्लॉक प्रमुख भाई केशव सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरगांव भाई मनमोहन सिंह गुर्जर जी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश धनगर महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई भानु प्रताप धनगर जी हमारे बीच में हमारी बहन और आप सबकी चहेती और पूरे विधानसभा क्षेत्र के मैं सभी लोगों के हर समय जब जिसने पुकारा उसके बीच में बराबर पहुंचने वाली बहन अनुपमा लोधी जी उपस्थित मैं सभी का नाम लेना चाहता हूं। यहाँ हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण मंडल से लेकर के सभी उपस्थित सम्मानित विधानसभा क्षेत्र के कोने से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वीर बहादुर जुझारू साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, पूरी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि मैं पिछले 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी में रहा। 2000 में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना और 2 पंचवर्षीय 2000 से 2005 में रहा और 2005 से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत दिखा रही हैं दमखम। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। जनपद हरिद्वार की हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत भी पूरा दमखम दिखा रही हैं। आज अनुपमा रावत ने ग्राम फैरूपुर में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। रुझान पूरे हरिद्वार ग्रामीण 35 में है, वह साफ झलक रहा है कि लोग जो है यहाँ से सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ 10 साल से एक ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में, और इस 5 साल में तो उनकी सरकार भी थी और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरी तरीके से फेल किया। कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसे उन्होंने योजना इस क्षेत्र में नहीं लाए जिससे लोगों उनको याद करें, या कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया उन्होंने। और आज आप देखिए सड़कों का हाल इतना बुरा है
और घरों में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, बिजली की समस्या लोगों की चली रही है। उसी तरीके से किसानों को देखिए, किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई। जो अन्नदाता हैं, जब उनका सम्मान, वो तो पार्टी अन्नदाताओं का सम्मान नहीं करती, तो उनके विधायक या मंत्री क्या करेंगे। उसी तरीके से आप देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं दिखती। बेरोज़गारी का आलम यह है कि हर घर में आज एक बेरोज़गार है। कोई उन्होंने ऐसी कोई भी एक्टिविटी यहाँ नहीं की जिसके लिए लोग कहें कि हाँ, कि कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने ला के अपने सरकार से इस क्षेत्र में लगाया है। लोगों में इस बात को लेकर बहुत रोष है। लोगों में बहुत बदलाव आया है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने 2017 में लोगों के साथ छल करके, धोखे से जो है इस सीट को हथियाया था। मैं तो साफ ये कह रही हूँ, लोग जो हैं यहाँ के देवतुल्य जनता जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत विश्वास करने वाली है, बहुत स्नेह देने वाली है। और इन्होंने इतना झूठ बोला, इनकी पार्टी ने इतना झूठ बोला कि कहीं ना कहीं उनके छलावे में, उनके धोखे में आ गए। कोई भी आ सकता है। और लेकिन आज 5 साल में उससे ज़्यादा दुगना जो धोखा इन्होंने हरिद्वार ग्रामीण 35 के लोगों के साथ किया, नौजवानों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, आज लोगों में बहुत रोष भरा है। अब वे इनकी बात नहीं सुन रहे। और आपने खुद, आप लोगों को पता चला होगा कि कई गाँव में तो इनका विरोध हो रहा है। कल बहादुरपुर जट में इनका विरोध हुआ था, उससे पहले धारीवाला में हुआ, रानी माजरा में हुआ, तो लोग विरोध कर रहे हैं। कल मैं हर्षीवाला और शाहपुर में थी, शाम को रात का समय हो गया था। शाहपुर में लगभग 7:30-8 बजे थी और उसके बाद 9:30 बजे मैं हर्षीवाला पहुंची। ग्रामीण क्षेत्र में वो समय लोग विश्राम करते हैं क्योंकि जल्दी सुबह उठ के कार्य करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनुपमा आई है तो लोग बाहर आके, बड़े बुजुर्गों ने मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि बेटी, इस बार हम तेरे साथ हैं और यहाँ से कांग्रेस को जिता कर भेजेंगे। अब क्या कह सकते, देखिए सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लाती है। अब उन्होंने बदल दिया, ये तो बसपा जाने या जो कौन जाने। हमें तो ये पता है कि जनता जो है सब कुछ जानती है, उससे कुछ नहीं छुपा है और वे विकास चाहती है। और आज जो टक्कर है वो सही मायने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बीजेपी जो है विफल हुई है जन आकांक्षाओं को पूरे राज्य में पूरा करने में, और जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में है आज। और लगभग हर सीट से कांग्रेस जो है वह सत्ता में आ रही है और हरिद्वार ग्रामीण 35 में भी यही हो। पुलिस ने 40 नग गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। बिजावर पुलिस अनुभाग बिजावर के किशनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिहरवारा में देर रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर किशनगढ़ थाने का अमला हरकत में आया और कर्तव्यनिष्ठ थाना प्रभारी एमएल यादव ने बिहरवार पहुंचकर ट्रक पर लादे जा रहे 40 नग छोटे बड़े गौवंश को पकड़ने में सफलता हासिल की। दिनांक 30/1/2022 को जरिए मुझको सूचना मिली कि बिहरवारा जंगल में एक कंटेनर में बछड़े लादे जा रहे हैं। इसकी सूचना पर मैं स्टाफ के गया, जंगल में सर्च किया और उनको कंटेनर को देख पकड़ा। आदमी उनके जो थे वो 5 लोग भाग चुके थे और उसमें 40 नग छोटे बड़े बछड़े थे। इनको लाके जब्ती कार्रवाई की है, FIR की है और उनको लाके सुरक्षा गौ सदन में आज दिनांक उनको वो किया है। कितने लोग थे सर कंटेनर में? कंटेनर में 40 नग छोटे बड़े बच्चे। नहीं आदमी नहीं, वो तो वो भागते देखे 5-6 लोग। जी मतलब वो पकड़ नहीं पाया, उनको मैं पकड़ लूंगा और तत्काल और वो करूंगा क्योंकि मैंने वाहन को जब्त कर लिया गया। वाहन को मैंने सर, वाहन कहाँ पकड़ा गया है? मुझे बिहरवारा के जंगल में। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुरिया क्षेत्र के धनगांव और ढूमर घुचा के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण के स्थान परिवर्तन किए जाने के विरोध के बाद कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा की पहल पर प्रभारी मंत्री ने पुल का स्थान यथावत रखने राजनांदगांव कलेक्टर के नाम पत्र लिखा। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के धनगांव और डूमर घूचा के बीच उच्च स्तरीय पुल का निर्माण लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। बीते दिनों इस पुल निर्माण का स्थान बदलने की शिकायत लेकर ग्रामीणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण सिन्हा ने इन ग्रामीणों की आवाज को प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत तक पहुंचाया। जी बताएंगे, आज जो ज्ञापन देने आया है कलेक्ट्रेट, उस मामले ये जो माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा जो लिखित है उस पत्र को देने हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जिलाधीश राजनांदगांव को देने आए हैं। चूँकि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में डूमर घुचा से लेकर धनगांव तक के जो पुल निर्माण होना था वो 8.5 करोड़ रुपए का पुल निर्माण है, जिसको अधिकारियों के द्वारा गुमराह करके
उस रोड को डाइवर्ट करने का प्रयास जो किया गया है, जिस पुल का निर्माण का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा किया गया, उसकी अवहेलना करने की कोशिश ये कुछ हमारे अधिकारियों के द्वारा किया गया है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और उस पुल का निर्माण करवाने के लिए आए हैं जो यथावत तरीके से 8.5 करोड़ का बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शिलान्यास है, उस शिलान्यास को बदलने की कोशिश की जा रही थी। उसके लिए सभी 40 गांव के ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग बाहर भी हैं, क्योंकि कोविड का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ जन यहाँ पर, हमारे सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय चंद्राकर जी, आदरणीय शुक्ला जी, हम सब यहाँ पर इसलिए मांग करने यहाँ पर आए हैं कि वो पुल यथावत स्थिति में वहीं पर बने, जिससे सभी लोगों का वहाँ पर भला हो सके। नाम और पत्नी? मैं प्रदेश महामंत्री ओबीसी कांग्रेस तरुण सिन्हा। बहुजन समाज पार्टी के टूंडला विधानसभा से प्रत्याशी अमर सिंह ने जिला कार्यालय दबरी का नामांकन दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों द्वारा लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज टूंडला विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं सहित जिला कार्यालय फिरोजाबाद पर नामांकन किया। जी सर, आप यहाँ नामांकन करने आए हैं बसपा से जी, किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और आपके सामने बहुत तगड़े प्रतिद्वंदी हैं भाजपा से, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूं और उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि वो जनता को जगाने में और प्रजातंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जहां तक टूंडला क्षेत्र की बात है, मैं वहाँ का लोकल निवासी हूँ, नारकी दौकल का प्रॉपर रहने वाला हूँ और मैं एडीएम पद तक गया हूँ, मैंने सेवा की है। तो मुझे पता है कि राजनीति में किस तरीके से हम अच्छे काम जनता के बीच जाके करा सकते हैं। जहाँ तक भारी भरकम प्रेमपाल सिंह साहब के मामले में आपने कहा है, ये भारी भरकम कोई कैंडिडेट नहीं होता, ये जनता किसी कैंडिडेट को भारी भरकम या हल्का बनाती है। और आपको पता है कि इस शासन में जिस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो किसान को हो, चाहे स्कूल की लेवल पे हो, चाहे शिक्षा के लेवल पे हो, चाहे हमारे क्षेत्र में खारे पानी की समस्या हो, सड़कें टूटी हैं, अभी 2 दिन पहले सड़क बनती है, 4 दिन में सड़क टूट जाती है। इस प्रकार के घटिया जो निर्माण कार्य होते हैं, उनमें सब सुधार लाने की और समाज में भाईचारा लाने के लिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ। वे जनता की सही सच्ची सेवा करने के लिए आपके बीच यहाँ आया हूँ। आप सरकारी अधिकारी रहे एडीएम से, आप रिटायर होने के बाद में ये कैसे महसूस करेंगे कि आप क्या सोच के आप चुनाव में उतरे? देखिए, हर आदमी का ये उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा में जाए। अब मेरे पास समय है, मेरे बच्चे प्रॉपर्ली सेटल हो गए, तो मैं क्यों न जन सेवा के लिए आऊँ। और जहाँ तक सवाल है, हमें ये समस्याएं जनता में हम देखते आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसकी तरफ जो विधायक चुन के आते हैं वो जनरली हमारे क्षेत्र के लोकल नहीं होते हैं। कोई एटा का आता है, कोई आगरा का आता है, कोई शहर फिरोजाबाद से आता है, उन्हें जनता के दुख दर्द का महसूस ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का लोकल हूँ, जनता की डिमांड थी कि मैं आऊँ क्षेत्र में, मुझे बहुजन समाज पार्टी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं जन सेवा के लिए यहाँ आया हूँ। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता सड़कों पर उतर के डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके बसपा की बहन जी मैदान में नहीं उतरी है, ना अभी तक उन्होंने कोई अपील की है वोट मांगने के लिए। ऐसा नहीं है, 2 तारीख को अभी मीटिंग लगी हुई है रैली के रूम में। जहाँ तक जितनी प्रशासन ने अभी जितनी परमिशन दी है उसके मुताबिक बहन जी आ रही हैं। 2 तारीख को आगरा में आ रही हैं और दूसरी जगह के भी प्रोग्राम लगे हुए हैं। आप जिस तरीके से संगठन की क्षमता होती है और जो योजना होती है, उसके मामले में मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको कमेंट कर सकूँ। इस मामले में तो जिसने निर्णय लिया है, हमारे पार्टी में जो बड़े पदाधिकारी हैं वही ज़्यादा जानते होंगे, पर मुझे आदेश हुआ है। कटनी के इंदिरा नगर में 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया। कटनी के इंदिरा नगर के पास एक युवक की लाश मिलने से रहवासी क्षेत्र होने की वजह से भय का माहौल निर्मित हो गया। युवक लगभग 35 वर्ष का बताया जा रहा है, जिसके सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आपको बता दें, विगत दिन पूर्व मिशन चौक में भी एक 55 वर्षीय वृद्ध की रूम में लाश मिलने से रहवासियों के क्षेत्र में भय का माहौल निर्मित हो गया था। आ रहा है 9 बजे रात के बोल रहे थे, अब भैया मेरे पास में खाना बना रही थी, बोलो आप मेरे पास बैठ जा, तो कहा नहीं बैठूंगी दीदी, तेरे पास धुआं लगा था, मैंने बैठी हूँ। बस मैं खाना बना रही थी, छत में चढ़ा है, छत से पता नहीं मोबाइल नहीं उसके पास, कोई 9 सवा 9 की बात है। हाँ, रात है कि बस
मैं सगल बाबू से बोली तब बाबू कहता मैं कहाँ से लगा, मैं पूरी छत ढूंढ डाले, पूरे बाउंड्री ढूंढ डाले, सगल ढूंढ डाले, पर्स निकाले हो ना, नहीं मिला। जब देखे तो यार मैं जाना था अच्छे से, आधार कार्ड देख के तो मैं नहीं बोला था ना कि यहीं का है। नहीं आपका नाम क्या है? मेरा हाँ शकुंतला निषाद है। और जो लड़का खत्म हुआ है ये मेरा उसका चंद्रशेखर निषाद है। और उनके पापा का? ओमकार निषाद। ओमकार निषाद। और क्या कहते, कहाँ रहता है लड़का? चक्की घाट में। चक्की घाट। क्या घटना घटी है? मेरे भाई की किसी ने पत्थर पटक के हत्या कर दी। मेरे चक्की घाट में रहते हैं, लेकिन घटना इंद्रनगर में। कितने बजे घटना ये? 9:30 भांजी का फोन आया था, बताया कि मामा के साथ ऐसा हादसा हो गया। आपका भाई घर से कब निकला? कल सुबह शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में निकला था। सूचना कितने बजे मिली? आज सुबह 9:30 बजे। किसी से उसकी कोई बुराई या दुश्मनी? नहीं। आप लोग क्या लगता है हत्या किस वजह से हुई होगी? कल केरल जाने वाला था, जेब में पैसे भी थे उसके। आज की उसके रिजर्वेशन की थी। कहाँ रहता था? अभी तो घर पे रहता रहा, लेकिन कल दीदी के यहाँ गया रहा। शरीर में कोई चोट के निशान? हाँ, कहाँ सर में पूरे चोट के निशान है, कान कटा हुआ है। केरल काहे के लिए जा रहा था? काम करते थे। काहे काम करते थे? वहाँ सीमेंट के पाइप वगैरह बनते हैं और सेफ्टी टैंक बनते हैं, तो उसी में करा। वहाँ कितने साल से काम कर रहा था केरल में? 7-8 साल हो गए। आप कौन हैं उनके? मैं छोटा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब निषाद है। मृतक का क्या नाम है? चंद्रशेखर। तो गया है, अब भगवान जाने, अब हम देखे सुने नहीं, हमें सुबह 7 बजे पता मिला है। किस जगह की बात है ये? इंद्रनगर की है। क्या हुआ था? घर से तो अच्छा गया, वहाँ हमको कुछ मालूम नहीं। घर से कब निकला? कल शाम 6 बजे। और कब मिला? 7 बजे हमें खबर मिली। आज किसकी खबर मिली? अपने लड़के की। क्या हो गया लड़के को? लड़के को कि यहाँ उसकी लाश पड़ी है, पुलिस वाले उठा के ले गए अस्पताल। किस जगह पड़ी थी? इंद्रनगर कॉलोनी, आदर्श इंद्रनगर वाली कॉलोनी, आवास कॉलोनी में। शरीर में कोई चोट के निशान? हाँ, पूरे सर में कान कटा है, सर फटा है और सर में किसी वजनदार कटा। पावर हाउस गली नंबर 1। नाम बताए किसी का शक है? हमें कोई के शक नहीं, किसी का नाम नहीं बताए, हम देखे नहीं, तो झूठ नहीं। आप लोग को खबर कब मिली? हमें आज सुबह 7 बजे। क्या नाम है आपका? ओमकार नाथ निषाद। लड़के का क्या नाम था? चंद्रशेखर निषाद। क्या उम्र थी लड़के की? 33 वर्ष। आज कुटला थाना क्षेत्र में इंदिरा नगर गली नंबर 1 में सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश है। थाना प्रभारी, FSL की टीम और हमारी बाकी अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। वहां पर एक 32-35 साल का चंद्रशेखर निषाद की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि सिर पर पत्थरों से मार करके गंभीर चोट पहुंचाई गई है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। मर्ग कायम किया गया है, लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा जा चुका है और संभावना है कि उसकी हत्या हुई है और उसकी पतारसी के प्रयास जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में भी मिशन चौक के पास एक घटना हुई है, जिसमें अभी मर्ग के बाद हम लोगों ने हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है और उसमें भी कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। उम्मीद है कि दोनों हत्याओं के मुकदमे में हम आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लेंगे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने पूरे जिले में धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा जिला बलरामपुर के अध्यक्ष भरत सेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने धान खरीदी केंद्रों में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया था तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 3 दिवस के भीतर मांग पूरी नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन सभी समिति में रखा गया है। उसी तत्वाधान में हमारे बलरामपुर जिला में पूरे 44 समिति में धान खरीदी को 15 फरवरी तक बढ़ाने को लेकर
एवं 5 बिंदु है उसमें, जिसमें ओलावृष्टि से जितना नुकसान हुआ है उसका क्षतिपूर्ति देना, विगत 2 वर्षों का जो बोनस बकाया राशि है उसको देते हुए पिछले वर्ष का एक किस्त बोनस बचा है उसको भी देने का शासन से मांग करते हुए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ये धरना प्रदर्शन किया गया है और आज सभी समिति में ये धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं। महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष सरोज सिंह ने 195 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बांद्री में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती सरोज सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेवन, बमनोरा और पिथोली में 195 लाख से निर्माण कार्यों की सौगात दी। श्रीमती सरोज सिंह ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ग्राम सेवन में 49 लाख लागत से बनाए जा रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।